रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें 3 स्टेप बताया गया था। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपको बताया गया कि वो गैमेट बना, पॉलन ग्रेन बने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ, मेगा गैमेटोजेनेसिस हुआ। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इनका फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद पॉलन का ट्रांसफर हुआ और स्टिग्मा तक पहुंचा, वो पॉलिनेशन हो गया। इसके बाद आपको बताया आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो प्लांट्स हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन को कैसे इनकरेज करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे डिस्करेज करते हैं। और एक हमने आर्टिफिशियल टेक्निक बताया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें इमैस्कुलेशन और बाइंडिंग टेक्निक हम लोग पढ़े थे। अब इसके बाद जब दोनों गैमेट बन जाते हैं तो बनने के बाद अगला स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। 3 स्टेप होते हैं। पहला हम लोग पढ़ चुके, दूसरा स्टेप हमारा शुरू होता है डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से, जिसको फर्टिलाइजेशन सेकेंड स्टेप बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन, अब डबल फर्टिलाइजेशन जो कहा जाता है क्योंकि यहाँ 2 फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एक तो हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़े हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर था। इसका दूसरा नाम एम्ब्रियोसाइट हमने कहा। ये 7 सेल स्टेज होता है, ये सिनर्जी होता है, ये एक होता है और इधर 3 एम्ब्रियो डाल सकते हैं। और यहाँ पर सेंट्रल सेल। ये एम्ब्रियोसाइट है या डाल लीजिए कि फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट में कहा गया था कि 7 सेल स्टेज पर 8 न्यूक्लियस स्टेज। 3 न्यूक्लियस यहाँ पर है, 3 न्यूक्लियस यहाँ पर है और 2 न्यूक्लियस यहाँ पर है। तो 8 न्यूक्लियस एंड 3 + 3 + 2 3 + 3 + 1। This is the central cell having 2 nucleus. This is the structure of embryocyte or female gametophyte. और इसकी लोकेशन क्या होती है? ये ओव्यूल के अंदर पाया जाता है और इधर जो कोर होता है इसको बोलते हैं माइक्रोबाइल। पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट भी आपको बताया। तो पॉलन ट्यूब आता है और स्टाइलर टिश्यू को पेनिट्रेट करते हुए ओव्यूल तक पहुंच जाता है और ओव्यूल में आकर के ये पॉलन ट्यूब आ रहा है और यहाँ से माइक्रोबाइलर रिंग से एंट्री करता है। अब माइक्रोबाइलर रिंग में ये पहुंचता है तो इसके अंदर कहा गया कि 2 मेल गैमेट होते हैं। जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट बनाते हैं। ये दोनों मेल गैमेट यहाँ आते हैं। फिर इसके बाद बताया गया कि सिनर्जी गाइड द पॉलन ट्यूब फॉर द एंट्रेंस इनटू द एम्ब्रियोसाइट। तो ये सिनर्जी इसको गाइड करता है और ये इंटर कर जाता है पॉलन ट्यूब और यहाँ पर 2 मेल गैमेट रिलीज करता है। मेल गैमेट फर्स्ट, दिस इज मेल गैमेट सेकेंड। 2 मेल गैमेट ये पहुंच गए अंदर एम्ब्रियोसाइट में इंटर कर गए। अब इसके बाद जो अगली प्रक्रिया है वही फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब फ्यूजन होता है इसके अंदर एक तो एक सेल है, एक मेल गैमेट। पहला वाला मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज करेगा। इस फ्यूजन को कहा जाता है सिनगेट। फ्यूजन ऑफ one male gamete with the egg cell is called syngate. Then here remain second male gamete. These moves towards the central cell. Central cell है 2 nucleus, 2 nucleus इनके अंदर है। फिर और एक nucleus male gamete के पास है। Then this male gamete reach to the central cell and here fusion of 3 nucleus. यहाँ 3 nucleus होते हैं जिनका फ्यूजन होता है। तो जब 3 न्यूक्लियस फ्यूजन हुआ, यहाँ 2 हुए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का
इसको सिनगेमी कहा गया। और ये जो फ्यूजन हुआ इसको कहा गया ट्रिपल फ्यूजन। तो एक फ्यूजन हुआ सिनगेमी का जो एक सेल और मेल गए। दूसरा फ्यूजन हुआ सेंट्रल न्यूक्लियस सेंट्रल सेल, इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते थे और एक मेल गए और मिला तो 3 न्यूक्लियस क्यों दिए। तो 3 का मतलब ट्रिपल हुआ फ्यूजन का मतलब जानते हैं आप लोग। तो यानी 3 न्यूक्लियस दिए तो इसको कहा गया ट्रिपल फ्यूजन। और दोनों कहाँ पाया गया? विद इन द सेम एम्ब्रियो साइट। ये दोनों फ्यूजन कहाँ पाए गए? विद इन सेम embryo cell. Then due to occurrence of 2 types of fusion, occurrence of 2 types of fusion, that is syngamy and triple fusion. Fertilization in angiospermic plant or flowering plant is called double fertilization. Triple fusion and syngamy, these are 2 fusion that are found within the same embryo site. So such type of fusion is called double fertilization, and it is a peculiar and special feature of flowering plant, occur only in flowering plant and do not occur in other plant group. कहीं और नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका एक डायग्नोस्टिक फीचर है, सिग्निफिकेंट फीचर है और इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट के केस में केवल डबल फर्टिलाइजेशन, फ्लावरिंग प्लांट के केस तो फर्टिलाइजेशन का एक्ट पूरा होता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन का। अब इसके बाद आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। जब सिनगेमी हो जाता है तो सिनगेमी यानी जो एक और एक मेल लैंगिक का फ्यूजन है उससे एक सिंगल सेल बनती है, उसको बोलते हैं जाइगोट। और ट्रिपल फ्यूजन और 1 मेल लैंगिक जो मिलते हैं इससे जो बनता है उसको बोलते हैं पीईएन। पीईएन का मतलब होता है प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। अब जरा सा न्यूक्लियस देख करके आप बताएं जाइगोट डिप्लॉयड होगा कि हैप्लॉयड होगा? 2 न्यूक्लियस देख लिए हैं इसलिए होगा डिप्लॉयड। इसी तरह जो ट्रिपल फ्यूजन कर दिया इंडो स्पर्म है, पीईएन है, वो पीईएन कैसा होगा? हैप्लॉयड होगा कि डिप्लॉयड होगा? तो न तो हैप्लॉयड होगा न तो डिप्लॉयड होगा, ये तो होगा कैसा? ट्रिप्लॉयड होगा। यानी 3 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, जो पेयरिंग होती है वो एक पेयर और एक एक्स्ट्रा पेयर ट्रिप्लॉयड होगा। हैप्लॉयड क्रोमोसोम 3 लाइन में पाए जाएंगे। इसलिए इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है पीईएन वो ट्रिप्लॉयड होता है, उसके अंदर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड इन जाइगोट 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जाइगोट क्या करता है? ये डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाता है। और जो पीईएन होता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये सेलुलर इसका साइटोकाइनेसिस होता है। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बना देता है। इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, बाकी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बनता है। तो अब इसके बाद जो भी प्रोसेस होंगे उसको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 चीजें हैं, एक तो इंडोस्पर्म है और दूसरा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब इंडोस्पर्म क्या है? पीईएन से बनने वाली स्ट्रक्चर, प्राइमरी इंडोस्पर्म से बनने वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो इंडोस्पर्म होगी। अब जरा ध्यान दीजिए कि इंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, यानी जितने न्यूक्लियस या सेल होंगे सभी डिप्लॉयड होंगे इंडोस्पर्म। तो जो पीईसी हो गया या प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, इसके अंदर क्या होगा? डिवीजन होगा। डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा।
तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया। या ऐसा भी होता है एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है 3 तरह का होता है। एक होता है न्यूक्लियर, दूसरा होता है सेलुलर, तीसरा होता है एंडोबियल। तो केवल न्यूक्लियस डिवाइड होगा और उसका साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, सेल नहीं होगा, न्यूक्लियस ही होगा, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और न्यूक्लियस तो डिवाइड हुआ, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ, सेल फॉर्मेशन हुआ और इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। ये बना दिया मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। अब एक ऐसा भी है जो इन दोनों के बीच का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ऊपर से एक वाल बन गई और बीच में फ्री न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, यानी फ्री न्यूक्लियस भी है और सेलुलराइजेशन भी हुआ। तो इस तरह के एंडोस्पर्म को बोलते हैं हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म। इसका आप कहा जाता है कोकोनट। जो कोकोनट आप लेते हैं, कोकोनट में अंदर पानी भरा होता है, तो ये जो पानी भरा होता है जिसको हम कोकोनट मिल्क कहते हैं, ये एंडोस्पर्म है। इसका न्यूक्लियर पार्ट है एंडोस्पर्म और किनारे किनारे जो होता है जिसको आप व्हाइट कर्नेल कहते हैं, ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। सेलुलर पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। तो दोनों पार्ट, सेलुलर पार्ट और न्यूक्लियर पार्ट, दोनों कोकोनट में पाया जाता है। जो डाब पीते हैं आप या जो नारियल यूज किया जाता है भगवान को चढ़ाने के लिए, उन सब में हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। अब एक स्टेप और इसमें कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म का टोटली यूटिलाइजेशन होता है। जितना एंडोस्पर्म बनता है वो डेवलपमेंट के समय, एंडोस्पर्म का काम क्या होता है कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को ये पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। तो न्यूट्रिशन देता है तो ये क्या किया कि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज किया गया। तो वो स्ट्रक्चर सीड में आएगा, तो ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म पूरा यूज कर दिया गया, तो उसको बोलते हैं एक्स अल्ब्यूमिनस। एक्स अल्ब्यूमिनस सीड या सिंपली आप नॉन एंडोस्पर्मिक भी कह सकते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक भी तो कहा जा सकता है। जैसे पी प्लांट है, आपका ग्राम है, इन सब में दाल वाले पौधे जो है इसमें एंडोस्पर्म टोटली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये सीड कहलाते हैं एक्स से नॉन एंडोस्पर्म। और ऐसे सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म पड़ा रहता है, बचा रहता है, जैसे ग्रासेस है, सीरियल्स में। ये जो सीरियल्स होते हैं इसमें गेहूं है, धान है, मक्का है, इन सब में एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो ऐसे सीड को हम कहते हैं अल्ब्यूमिनस सीड। अल्ब्यूमिनस सीड इसको बोलते हैं, या दूसरे नाम से आप कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। इसको एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है। तो दो तरह के सीड भी हो गए। आपके 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं, एंडोस्पर्म रहता है या नहीं रहता है, और एंडोस्पर्म का काम ठीक से आप कर लीजिए कि केवल न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को। अब दूसरा पार्ट होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो कहाँ से बना? एंडोस्पर्म से बना, पीजियन से।
और इम्ब्रियो कहाँ से बना? इम्ब्रियो जाइगोट से बनता है। जाइगोट में सेलुलर डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। दो प्रकार के प्लांट हम पढ़े हैं, मोनोकाट होता है, डाइकाट होता है। तो जो इम्ब्रियोसाइट है उसके अंदर जो आपका एक सेल यहाँ होता है, यहाँ जाइगोट बन गए। अब ये डिवाइड होकर के दो सेल बनाता है। यहाँ आ जाइए, इसमें एक इम्ब्रियोनल सेल बनाता है और दूसरा सस्पेंसर सेल बनाता है। सस्पेंसर सेल क्या करता है? ये डिवाइड होकर के एक लाइनियर अरेंजमेंट में खड़ा हो जाता है और जो सबसे टर्मिनल सेल होती है वो थोड़ा खुली हुई होती है, उसको हाउस्टोरियम कहते हैं। हाउस्टोरियम का काम क्या होता है? ये ऊपर जाकर एक दो स्पर्म से जुड़ती है और न्यूट्रिशन देती है। चूसक कहते हैं हिंदी में। ये न्यूट्रिशन के लिए चूसने का काम करता है, चूसक का काम करता है। और पीछे वाला जो पार्ट होता है ये फिर डिवाइड होकर के मल्टीसेलुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर गोल सर्कल बनाता है। अब इस इम्ब्रियो को बोलते हैं ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो। शुरुआती प्रो इम्ब्रियो ये सब कहा है, इसके बाद ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो बना। ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो की बात की, इसमें चेंज आया, मॉडिफिकेशन आया तो हार्ट शेप इम्ब्रियो बन गया। अब जब इसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तो ये दो भाग में बट जाता है। ये वाला जो हार्ट शेप आता है तो ये बन जाता है आपका दो कार्टिलेज, और इसके बाद ऊपर की तरफ ये रेडिकल है और ये लूमोर। तो जब कभी आप सीड खोलेंगे तो इसके अंदर दो पार्ट होंगे। केवल आप कोई ग्राम सीड मटर ले लीजिए, चना ले लीजिए, जब ऐसे सीड को खोलेंगे तो वाटर सोर्स सीड होगा। तो ये जो चौड़ा वाला भाग होगा ये कार्टिलेज होगा। ये अपने घर पे आप करके देख सकते हैं, वाटर सोर्स सीड देंगे। ये पोर्शन जो है ये कहलाता है इम्ब्रियोनल एक्सिस। ऊपर वाला भाग कहलाता है आपका लूमूल और नीचे वाला भाग कहलाता है रेडिकल। अब जैसा कि देखने से पता चलता है किस क्या डेवलप करेगा? रूट डेवलप करेगा। रूट को हम डिफाइन नहीं करते। पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ इम्ब्रियो। इम्ब्रियो के रेडिकल से जो डेवलप होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं ये रूट है। और वही जो ऊपर वाला भाग लूमूल वो डेवलप करता है स्टेम को या शूट सिस्टम को या एरियल पार्ट को। तो पार्ट ऑफ इम्ब्रियो दैट डेवलप द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड लूमूल। या शूट को आपको डिफाइन करना हो तो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप फ्रॉम द लूमूल। और ये कार्टिलेज जो इनके अंदर रहता है, एंडोस्पर्म नहीं है इसमें, इसलिए ये जो कार्टिलेज है जर्मिनेशन के समय इसको न्यूट्रिशन देता है। जब प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसके लिए क्लोरोफिल डेवलप हो गया, फोटोसिंथेसिस करने लगा, तो ये सब खत्म हो जाता है। नीचे मूलांकुर कहलाता है, ऊपर प्रांकुर। हाँ, इसको हिंदी में मूलांकुर कहेंगे, इसको प्रांकुर कहेंगे। तो इस तरह से इम्ब्रियो का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस होता है मोनोकार्टिलेज में। मोनोकार्टिलेज में जो इसका कार्टिलेज होता है ये साइड में होता है और इसका दूसरा नाम भी कहा जाता है स्कुटेलम कहते हैं। ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ कार्टिलेज ऑफ मोनोकार्टिलेज, तो आप कहेंगे कि उसका नाम क्या है? स्कुटेलम। और इसके बाद इसका ये इम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। इम्ब्रियोनल एक्सिस में थोड़ा सा नाम इसके बदला हुआ है। यहाँ पे एक सीट होती है, दोनों तरफ सीट होती है। ऊपर वाले को कहा जाता है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल और इसके नीचे में लूमूल होता है। ये जो सीट होती है इसको कहा जाता है फोलियोराइया। इसको फोलियोटाइल
मोनोकार्प में पोलियोकाइट है और पोलियोकाइट के नीचे प्लूरून होता है और ये पोलियो राजा होता है और इसका फिर रेडिकल होता है, जिससे रूट डेवलप होगा और ये सूट डेवलप करेगा। शीट कवरिंग होती है जिसको ऊपर वाले को प्लूरून कवर करने वाला शीट होता है पोलियोकाइट कहलाता है, रेडिकल कवर करने वाला पोलियो राजा है। हाउ का बात बता रहे थे, इसके आगे ये कहलाता है एपिपेटाइट डाइडाइट और यहाँ पे जो होगा उसको बोलेंगे हाइपोपेटाइट और डाइडाइट केस में रूट के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम रूट टिप कहते हैं और इसके ऊपर डेवलप होगा क्या, रूट टाइप डेवलप होता है जो डेवलप ग्रोथ करते समय फ्रिक्शन से उसको बचाता है। तो दो प्रकार के इंद्रियों आपको मोनोकार्प और डाइडाइट में हो गए। इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट में इंद्रियों का स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है, डेवलपमेंट कैसे होता है, इंग्लिश पर कितने प्रकार की कैसे डेवलपमेंट होता है, यहाँ तक आपको बताया गया। अब इसके बाद सीड, फ्रूट और एक और एडिशनल टर्म है एपोमिक्सिस और पालिंद्रिया है, ये हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। यहाँ तक आप वीडियो देखें, किताब से पढ़ें, ठीक समझ लें, नोट हम आपको देखें।